ओम का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम का नियम। देखो ये क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर में भी पूछेगा और हो सकता है 3 या 4 नंबर में भी पूछ सकता है। अगर 4 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा कि ओम का नियम क्या है और इसका सत्यापन करें। क्लियर? यदि पूछ दे केवल कि ओम का नियम क्या है, इनके नियमों को लिखें, तो सिर्फ आपको ओम का नियम लिखना है, ये इतना सा भाषा लिख देना है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन पूछ दे कि ओम का नियम क्या है, इसको सत्यापन करें, तो फिर आपको डिटेल में पूरा का पूरा जो है ना, जैसे जैसे अभी बताएंगे समझाएंगे उसी तरीके से तुमको लिख करके आएंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ कहता क्या है, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के बीच क्या होता है? समानुपाती। ये क्या होता है? आरोपित विभवांतर के बीच क्या होता है? समानुपाती। विभवांतर के बारे में बताया है ना कि विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर कैसे मतलब क्या होता है? विभवांतर कैसे मतलब क्या होता है? क्या होता है? अरे बोलो रे, मुंह में बोली ना है, निकाले टमटा अभी। विभवांतर कैसे मतलब क्या होता है? धारा कैसे मतलब क्या होता है? धारा कैसे मतलब क्या होता है? ये एक बार और बता दो, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के बीच क्या होता है? समानुपाती। अर्थात धारा को आई से सूचित करते हैं, आई समानुपाती क्या? डी। धारा और विभवांतर के बीच क्या होता है? समानुपाती। या आई बराबर 1/r इंटू वी, अर्थात v/r, जहाँ r क्या है? नियतांक है, जिसे चालक तार का क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। जिसे चालक तार का क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो सत्यापन इसको कैसे करेंगे। ठीक, ये देख रहे हो ना, पहले लिख लो, उसके बाद सत्यापन करा कर लिखो फटाफट जल्दी से। लिखो तो जल्दी से, लेट मत करो, लिखो समझो जल्दी से। सत्यापन के लिए लिखो, लिखो इस नियम को सत्यापित करने के लिए, इस नियम को सत्यापित करने के लिए थोड़ा फास्ट से पेन चलाओ। एक चालक PQ, एक चालक PQ, एक एमीटर A, एक एमीटर A, एक वोल्ट मीटर V, एक वोल्ट मीटर V, एक स्विच S, एक स्विच S तथा परिवर्ती प्रतिरोध R, तथा परिवर्ती प्रतिरोध R को चित्र अनुसार एक परिपथ में संयोजित किया जाता है। एक परिपथ में संयोजित किया जाता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करोगे, लिखो तो स्विच एस को बंद करने पर S को बंद करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसका परिमाण I एमीटर में मापा जाता है। जिसका परिमाण I एमीटर में मापा जाता है।
चालक पी क्यू के सिरों के बीच, चालक पी क्यू के सिरों के बीच विभवांतर वोल्टमीटर V से मापा जाता है। विभवांतर वोल्टमीटर V से मापा जाता है। परिवर्ती प्रतिरोध की सहायता, परिवर्ती प्रतिरोध की सहायता भिन्न भिन्न धारा के लिए, भिन्न भिन्न धारा के लिए वोल्टमीटर का पाठ्यांक नोट किया जाता है। वोल्टमीटर का पाठ्यांक नोट किया जाता है। एमीटर तथा वोल्टमीटर के मापन को एक ग्राफ पर खींचा जाता है। एक ग्राफ पर खींचा जाता है। यह ग्राफ एक सरल रेखा होता है। यह ग्राफ एक सरल रेखा होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि, इससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती होता है। विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती होता है। हो गया? चलो इसको समझ लो। देखो यहाँ पर ये ओम्स लॉ बता दिए थे ना। देखो पहली बात तो इसको समझ जाओ। ये वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम था, ठीक है। यही दिया था ओम्स लॉ। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के बीच क्या होता है, समानुपाती। ये सब तो बता ही देते। देख लो यहाँ सत्यापन के लिए, इस नियम को सत्यापित करने के लिए चालक देखो है P और Q है ना जी। और एक एमीटर, एक एमीटर क्या है A, और वोल्टमीटर क्या है V। देख रहे हो ना, एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में बताए थे ना पिछले क्लास में। एमीटर A और वोल्टमीटर V, और एक स्विच S, ये कौन सी है, स्विच लगा हुआ, ये कौन सी है, स्विच। और परिवर्ती प्रतिरोध R, और परिवर्ती प्रतिरोध थोड़ा सा बीच गया है, इसको सुधार कर लेना। परिवर्ती प्रतिरोध क्या है, R को चित्र अनुसार एक क्रम में जो कौन सी किया गया है, सजा दिया गया है। चित्र अनुसार इसको कौन सी कर दिया गया है, सजा दिया गया है, ठीक है। और जैसे इस स्विच S को बंद किया जाता है ना, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। परिपथ में कुछ, जैसे स्विच S को बंद करेंगे हम, तो परिपथ में कुछ प्रवाहित होने लगता है धारा, जिसका मूल एमीटर ए स्केल में अंकित कर लिया जाता है। समझ रहे हो ना, जिसका मूल जो है ना I एमीटर से मापा जाता है। और PQ के सिरों के बीच, ये जो सिरा है ना, ये दोनों सिरा के बीच विभवांतर वोल्टमीटर से, ये दोनों सिरा के बीच जो विभवांतर है ना, तो इसका मापन किससे किया जाता है, V से, यानी वोल्ट मीटर से। विभवांतर का मापन किससे किया जाता है, वोल्ट मीटर से ज्ञात कर लिया जाता है। और धारा का परिमाण जो है I किससे, एमीटर से ज्ञात कर लिया जाता है, ठीक। परिवर्ती प्रतिरोध की सहायता से, ये प्रतिरोध जो है इसकी सहायता से एमीटर और वोल्टमीटर दोनों का अलग अलग पाठ्यांक होगा, और उसको एक ग्राफ पर हम कौन सी कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ये दोनों का अलग अलग जो मतलब धारा और विभवांतर होगा ना, तो वो एक सरल ग्राफ पर जो है ना अलग अलग पाठ्यांक पर हम कौन सी कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। और नोट करने के बाद एक ग्राफ जो खींचा जाता है ना, एक सरल रेखा में प्रतीत होता है। यहाँ देख लो, ये कौन रेखा में प्रतीत होता है, सरल रेखा। एक तरफ देखो धारा है
ना जी धारा, अलग अलग धारा के लिए अलग अलग विभवांतर, इसको नोट कर लेते हैं। जैसे इसको मिलाएंगे ना ग्राफ पे कौन चीज होता है, एक सरल रेखा में प्रतीत होता है। इसी से साबित होता है कि विद्युत धारा विभवांतर के बीच क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी से साबित होता है कि विद्युत धारा विभवांतर के बीच क्या होता है, समानुपाती होता है। यही था आपका ओम्स लॉ, जिसको बोलते हैं ओम का नियम। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, हो सकता है 2 नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछे तो समझ जाना कि सिर्फ ओम्स लॉ लिख देना। क्लियर? ओम्स लॉ में यही लिखना है, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के बीच क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात आई समानुपाती भी। आई किसको बोलते हैं, धारा। किसको बोलते हैं, धारा। भी क्या है, विभवांतर। आई बराबर 1/8 इंटू भी, भी बटे आर, भी गुना 1 तो वही ना, भी गुना तो भी है ना, वहाँ आर कौन सी है, एक नियतांक है जिसे चालक तार का हम कौन सी बोलते हैं, प्रतिरोध। चालक तार का क्या बोलते हैं, जो कि धारा का कौन करता है, विरोध करता है। जो कि धारा का क्या करता है, विरोध। पिछले क्लास में थोड़ा सा बताए थे ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ये 2 नंबर में लिखना है। अगर बोल दे कि सत्यार्पण करने के लिए, तो सत्यार्पण के बारे में जितना बात हम बताए वो एक एक बात करके लिखना है, और फिगर के साथ तुमको समझाना भी है, फिगर दे करके। उसके बाद लास्ट में जो है ना एक ग्राफ खींचना है, ग्राफ के जरिए तुमको दिखाना है। इससे यही साबित होता है कि मतलब कि धारा और विभवांतर के बीच क्या होता है, समानुपाती। ये सत्यार्पण के लिए बोलेगा तब, और ये देगा शायद 3 या 4 नंबर में। सिर्फ 2 नंबर में देगा तो यही चीज लिखना है। क्लियर? ओम से लो, हमको नहीं लगता है कि कोई परेशानी होना चाहिए। क्लियर? ओम का नियम क्या है, सत्यार्पण करे तो लिख दोगे आराम से। और बस यही है ओम का नियम, या ओम का नियम किसे कहते हैं। ठीक, चलो ठीक।